आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 6 ज़बरदस्त किस्म के लेकिन थोड़ा सा हट के क्लीनिंग हैक्स जो आपके किचन को साफ़ रखने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आए चलते हैं अपने सबसे पहले किचन हैक की तरफ एंड दैट इज़ कि हमारे किचन में लगा हुआ होता है किचन काउंटर जिस पर लगा हुआ होता है ग्रेनाइट। अच्छा, ग्रेनाइट जो होता है ना वो सबसे सेफेस्ट और सबसे अच्छा मटेरियल होता है फॉर किचन काउंटर्स। कुछ लोग मार्बल भी लगवाते हैं बट ग्रेनाइट इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन। अब ग्रेनाइट का क्या होता है कि ये इसको हम डेली साफ़ तो करते ही हैं लेकिन वक्त के साथ साथ ना इसकी शाइन कम हो जाती है। तो इसकी शाइन को बरकरार रखने के लिए हफ्ते में सिर्फ एक बार आपने करना ये है कि आपने लेना है ऑलिव ऑयल, साथ में लेनी है थोड़ी सी कॉटन और बस ऑलिव ऑयल को कॉटन की मदद से अपने किचन काउंटर पर लगा देना है। रात को जब आप काम सारा अपना ख़त्म कर लें, काउंटर्स आपके ड्राई हो चुके हों, तो रात को आप ऑलिव ऑयल लें, कॉटन की मदद से पूरे थ्रू आउट अपने काउंटर पर ये ऑयल लगा दें। अच्छा, अब आप ऑयल पूछेंगे कि कौन सा ऑयल लेना है। ऑयल आपने सिर्फ ऑलिव ऑयल ही लेना है, ना कोकोनट ऑयल, ना सरसों का ऑयल, ना वेजिटेबल ऑयल, सिर्फ ऑलिव ऑयल आपने लेना है। ठीक है, पूरी रात अपने किचन काउंटर पर ये ऑलिव ऑयल लगा रहने दें। उसके बाद सुबह जब आप उठेंगे ना, ओहो हो, तो क्या शाइन होगी आपके ग्रेनाइट में। अच्छा, मैं हर हफ्ते ये प्रोसेस करती हूँ। अगर आप हर हफ्ते नहीं करना चाहते हैं ना तो आप हर 2 से 3 हफ्ते के बाद भी कर सकते हैं। इस तरह आपका जो काउंटर है ना, एक तो उसकी लाइफ भी बढ़ती है प्लस उसकी शाइन भी बरकरार रहती है। अगर आप कॉटन की मदद से अप्लाई ना करना चाहें तो आप किसी कपड़े की मदद से भी ऑयल अपने काउंटर्स पर अप्लाई कर सकते हैं। सारी रात ऑयल लगा रहने के बाद जब आप सुबह अपने किचन में आएंगी ना, लिटरली आपको फील होगा कि ये जो आप किचन काउंटर है ना, ये बस आपने अभी शायद 2 मिनट पहले ही इंस्टॉल करवाया है, ये इतनी शाइन दे रहा होगा। अब चलती हूँ मैं अपने दूसरे हैक की तरफ और दूसरा हैक मेरा ये है कि देखें, हमें डेली बेसिस पर अपने घर में डस्टिंग करनी होती है और डस्टिंग के लिए ना माइक्रो फाइबर क्लॉथ से बेहतर कपड़ा कोई हो ही नहीं सकता। मैं क्या करती हूँ, छोटे छोटे साइज़ के माइक्रो फाइबर क्लॉथ्स ले लेती हूँ। वैसे मार्केट में तो बड़े साइज़ के भी मिल जाते हैं। आप लोग पूछेंगे माइक्रो फाइबर क्लॉथ्स मिलते कहाँ से हैं, तो ये दराज से आपको ईजीली मिल जाएंगे और बड़ी कम प्राइस पर मिल जाते हैं। माइक्रो फाइबर क्लॉथ से डस्टिंग करने के ना मल्टीपल फ़ायदे हैं। एक तो जिस भी सरफेस को आप साफ़ कर रहे हैं ना माइक्रो फाइबर क्लॉथ से, उस पर स्क्रैच नहीं पड़ते। प्लस जहाँ भी मिट्टी पड़ी होती है ना, यकीन करें ऐसे एक लम्हे के अंदर सारी मिट्टी जो है ना वो माइक्रो फाइबर क्लॉथ आराम से ट्रैप कर लेता है। बाकी आप कॉटन का कपड़ा यूज़ करें या दूसरा जो टावल क्लॉथ होता है, कोई भी आप कपड़ा यूज़ करें, आप देखेंगे मिट्टी जब आप साफ़ करने लगते हैं ना तो उड़ उड़ के इधर उधर गिरती है। ठीक है, इस तरह जिन लोगों को एलर्जीज़ के प्रॉब्लम होते हैं ना, उन्हें फ़ौरन स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। माइक्रो फाइबर क्लॉथ का फ़ायदा ये होता है कि जब आप इससे डस्टिंग कर रहे होते हैं, मिट्टी उड़ती नहीं है बल्कि कपड़े के अंदर ट्रैप हो जाती है, जज्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जिन लोगों को एलर्जीज़ का इशू है ना, उनको छींके वगैरह नहीं आती, नाक से पानी चलना शुरू नहीं होता। और इसके अलावा जैसे घर में शीशे होते हैं तो माइक्रो फाइबर क्लॉथ से शीशों की सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। हमें डस्टिंग करने के लिए देखें डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं। समटाइम्स इस तरह के निशान पड़े होते हैं हमारे फर्नीचर पर या शीशों पर कि हमें डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं। अगर आप माइक्रो फाइबर क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं ना, आपको कोई केमिकल भी साथ यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा पानी ले लें, माइक्रो फाइबर क्लॉथ को हल्का सा वेट करें और चाहे आपका फर्नीचर पर कोई हार्ड स्टेन है, चाहे शीशे पर कोई हार्ड स्टेन है, यकीन करें माइक्रो फाइबर क्लॉथ से आराम से साफ़ हो जाता है। अब मैं आती हूँ थर्ड हैक की तरफ और थर्ड हैक ये है कि वीक में एक बार कोई सा भी डे आप फिक्स कर लें। वैसे मैंने तो ऐसे काम ना वीकेंड्स पर रखे हुए होते हैं, संडेज़ को नॉर्मली मैं अपने ऐसे काम करती हूँ। तो वीक में एक बार आप ले लें जनाब लेमन, और लेमन से ना अपने किचन सिंक्स को अच्छी तरह से रब कर लिया करें। अच्छा, मैंने ना लेमन के 4-5 पौधे अपने घर में ही लगाए हुए हैं और इतने अच्छे अच्छे देसी लेमन्स उन पर लगते हैं ना, देसी लेमन का जायका, खुशबू सब अलग से ही होता है। अच्छा खैर, यहाँ पर अभी ऊपर अपने प्लांट पर से ही मैं लेमन तोड़ कर लाई थी, छोटे छोटे से लेमन्स लगे हुए थे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लेमन और लेमन से मैंने अपने सिंक को अच्छी तरह से रब करना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसमें ना आपने कोई बेकिंग सोडा नहीं लगाना, कोई सॉल्ट नहीं लगाना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बस आपने खाली लेमन लेना है और उससे अच्छी तरह से अपने सिंक को रब कर लेना है। आपने नोटिस किया होगा कि
अक्सर सिंक में ना वाइट कलर के धब्बे या निशान पड़ जाते हैं, साबुन के होते हैं वो। तो जब हम वीकली बेसिस पर इस तरह से लेमन से अपने सिंक को साफ़ करते हैं ना, तो वो जो वाइट कलर के निशान होते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग प्रॉपर अपना किचन सिंक साफ़ नहीं करते तो उनके सिंक्स में अजीब सी एक स्मेल रहती है। तो जब हम लेमन से अपने सिंक को साफ़ करते हैं, लेमन रब करते हैं, तो सिंक में से ना वो सारी वो जो गंदी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। प्लस सिंक के अंदर ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ जाती है। अभी आप देखें, वैसे तो डेली बेसिस पर मेरा सिंक साफ़ होता ही है, स्पंज और साबुन की मदद से, जो भी डिश वॉश सोप होता है उसकी मदद से हम अपने सिंक को डेली साफ़ करते हैं। लेकिन वीकली बेसिस पर एक बार मैं लेमन लाजमी अपने सिंक पर रब करती हूँ और उससे मेरा किचन बहुत फ्रेश हो जाता है। और क्योंकि ये इनकी सिंक्स की जो शाइन है वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है, जैसे ही हम लेमन से इसको स्क्रब करते हैं तो बिल्कुल ऐसे फ़ील होता है कि जैसे शाइन सारी वापस आ गई है। एंड लिटरली फ़ील होता है कि जैसे शायद नई नई पॉलिश कराई है या पता नहीं कौन सा ऐसा केमिकल यूज़ किया है जिससे सिंक में इतनी ज़्यादा शाइन आ गई है। ये देखें जी। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने लेमन से स्क्रब करना है ना अपने सिंक को, उसके बाद आपने 20 to 25 मिनट्स के लिए लाजमी उसको छोड़ना है, फ़ौरन से वॉश नहीं कर देना, ठीक है। 20 से 25 मिनट्स के बाद आपने सिंपल पानी से उसको वॉश करना है और कपड़े से ड्राई कर लेना है। ये देखें। अब मुझे बताएं ज़रा किस तरह की ज़बरदस्त किस्म की शाइन आई हुई है। अच्छा, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। और नेक्स्ट हैक ये है, देखें, कॉफ़ी तो सबके घर में होती ही है। मेरे घर में तो लाजमी होती है क्योंकि मेरे हस्बैंड को कॉफ़ी बहुत पसंद है और वो चाय नहीं पीते, वो कॉफ़ी ही पीते हैं। तो आपने लेनी है कॉफ़ी को डालना है छोटे से बोल में और रख देना है अपने फ्रिज में। फ्रिज के अंदर आपने देखा होगा कि एक स्मेल सी होती है जो रच बस जाती है। अगर आप कॉफ़ी ग्रेन्यूल्स को छोटे से बोल में डाल के फ्रिज में रख देंगे तो आपका फ्रिज बिल्कुल ओडरलेस हो जाएगा, जितनी भी बदबू होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा जब आप परफ्यूम ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ जब आप डिफरेंट खुशबुओं को स्मेल कर रहे होते हैं तो सेलमैन आपको फिर कॉफ़ी ग्रेन्यूल्स देता है, इसलिए कि ताकि जो खुशबुएँ आप बार बार सूंघ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएँ और नई खुशबू को आप स्मेल कर सकें। जो कॉफ़ी ग्रेन्यूल होता है ना, वो हर तरह की खुशबू बदबू को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए हम फ्रिज में रख देते हैं कॉफ़ी ग्रेन्यूल्स, ताकि फ्रिज के अंदर अगर कोई बदबू है या खुशबू है वो ये कॉफ़ी ग्रेन्यूल एब्जॉर्ब कर ले और आपका फ्रिज बिल्कुल ओडरलेस हो जाए, किसी किस्म की कोई स्मेल ना रहे फ्रिज में। ये वाला हैक आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत यूज़फुल हैक है। चले आए चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। और नेक्स्ट हैक ये है कि हमारे किचन में डस्टबिन्स रखे होते हैं। मेरे तो खैर हर रूम में भी डस्टबिन रखा होता है। तो वैसे तो ना वीकली बेसिस पर डस्टबिन्स को लाजमी वॉश करना चाहिए, स्पेशली जो किचन में डस्टबिन्स होते हैं उनको तो लाजमी वॉश करना चाहिए। और इसके अलावा साथ साथ डेली बेसिस पर ना जो आपके ट्रैश बैग होते हैं वो भी चेंज करने चाहिए, किचन के स्पेशली। रूम्स के बेशक आप ना करें, लेकिन किचन के तो डेली बेसिस पर चेंज होने ही चाहिए। और जब भी आप ट्रैश बैग चेंज करने लगें तो डस्टबिन में ना आपने थोड़ा सा जो बेकिंग सोडा है वो स्प्रिंकल कर देना है, जैसे अभी मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। बेकिंग सोडा जो होता है वो डस्टबिन में जो एक स्मेल रच बस जाती है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अपने किचन्स बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक अजीब सी स्मेल होती है जो उनके किचन्स में से आ रही होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि उनके डस्टबिन में स्मेल होती है। तो आप अपने डस्टबिन में ना इस तरह से बेकिंग पाउडर स्प्रिंकल कर दिया करें और ऊपर साफ़ सुथरा ट्रैश बैग लगा दिया करें। आपके किचन में या आपके डस्टबिन में कभी भी आइंदा से इस तरह से गंदी स्मेल नहीं आएगी। लास्ट हैक मेरा आज का ये है कि माइक्रोवेव को किस तरह से क्लीन किया जाए वीकली बेसिस पर। डेली बेसिस पर माइक्रोवेव में आप सिंपल एक गीला कपड़ा लगा दिया करें, उससे माइक्रोवेव साफ़ हो जाता है। बट वीकली बेसिस पर आपने ये करना है कि आपने लेना है एक बोल, उसमें आपने डालना है डिश वॉश लिक्विड नहीं है कोई मसला नहीं है, हैंड वॉश डाल दें, कोई भी हैंड वॉश डाल दें। साथ में 2 लेमन्स ले लें, उसका जूस इसी पानी में स्क्वीज़ कर दें, जैसे कि मैं अभी स्क्वीज़ कर रही हूँ। साथ में जो लेमन स्लाइसेस हैं ना, वो भी आपने इसमें इसी तरह से डाल देने हैं। मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाता है, मेरे घर में प्लांट है ना लेमन का। मुझे जब जब ज़रूरत होती है मैं फ़्रेश लेमन तोड़ कर लाती हूँ और अपने घर में यूज़ कर लेती हूँ। हलीम बनता है मेरे घर में, या जैसे चिकन की मैरिनेशन कर रही होती हूँ, यकीन करें फ़्रेश लीमू तोड़ के डालने का जो मज़ा है ना, जो खुशबू है, जो जायका है, वो दुकान से ख़रीदे हुए लेमन में आता ही नहीं है। खैर, यहाँ पर मैंने लेमन डाल दिया विद स्लाइसेस और साथ में मैंने लिया थोड़ा
बेकिंग सोडा और बस इस बोल को ना अब हम रख देंगे अपने माइक्रोवेव में। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मैं तो डेली अपना माइक्रोवेव के साथ गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए मेरा माइक्रोवेव इतना गंदा होता ही नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये माइक्रोवेव जो है ना, ये मेरे जहेज़ का माइक्रोवेव है। इतना पुराना माइक्रोवेव है, लेकिन अगर अभी भी मैं आपको इसकी हालत दिखाऊं तो बिल्कुल नए का नया और साफ़ सुथरा बिल्कुल उसी तरह से पड़ा हुआ है। देखें, ये डिपेंड करता है कि हम अपनी चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं। अगर हम अपनी चीज़ों को सफाई सुथराई के साथ अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं ना, तो चीज़ों की लाइफ उतनी ही लंबी हो जाती है। खैर, यहाँ पर मैंने बोल रख दिया जनाब माइक्रोवेव में, और अब आपने माइक्रोवेव चला देना है पूरे 5 मिनट के लिए। पहले मैंने इसको 3 मिनट के लिए चलाया था, लेकिन 3 मिनट के लिए इनफ नहीं होता। 5 मिनट्स के लिए आपने अपने माइक्रोवेव को चलाना है। और 5 मिनट्स के बाद जब आप अपना माइक्रोवेव ओपन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जितनी भी चिकनाई है ना आपके माइक्रोवेव में, वो सारी भाप के साथ नीचे उतर आएगी। भाप, पानी, स्टीम, मतलब वो सारी उसके साथ ना उभर आएगी और नीचे, आधी से ज़्यादा तो नीचे वाली सरफेस पर भी गिरी हुई होगी। बस कुछ नहीं करना, आपने लेना है एक कपड़ा, और कपड़े की मदद से ना सारे माइक्रोवेव को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। आप ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपका माइक्रोवेव एकदम चकाचक नए जैसा हो जाएगा। ख़ास तौर पर जो जमी हुई चिकनाई होती है, जिसको हम साफ़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो साफ़ होने में नहीं हो रही होती, क्योंकि जमी हुई चिकनाई को साफ़ करना इतना आसान नहीं होता। तो ये जो हैक मैंने आपको बताया ना, ये स्पेशली उस जमी हुई चिकनाई को साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ ना पीछे सारी स्टीम। ये देखें जनाब, बस हम इसमें कपड़ा मारेंगे और सारी हमारी चिकनाई, दाग, धब्बे सब 1 सेकंड के अंदर साफ़ हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आप अपना माइक्रोवेव चेंज क्यों नहीं करती। भाई, मैं नहीं चेंज करना चाहती ना, आप लोग क्यों इस तरह की बातें करते रहते हैं। चीज़ें जो होती हैं ना, वो बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत करके, पैसे कमा कर ख़रीदी जाती हैं। अगर एक चीज़ हमारे इस्तेमाल में है, वो ख़राब भी नहीं हुई है, तो फिर क्यों मैं उस चीज़ को खामखा में डिस्कार्ड कर दूं। जिस दिन ये ख़राब हो जाएगा, मेरे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर नया ख़रीद लूँगी। अभी मुझे लगता है मुझे नए माइक्रोवेव की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा खैर, यहाँ पर अभी ना मैं आपको अंदर कैमरा रख के, ये देखें, ये रही मेरे माइक्रोवेव की छत। ये जो माइक्रोवेव की जो छत होती है ना, अंदर वाली साइड से, ये तो स्पेशली इतनी चिकनी हुई होती है। ये वाला हैक जब आप ट्राई करेंगे तो आपकी छत, आपकी साइड वाली जो सर्फेसेस होती हैं, बैक वाली सर्फेस होती है, सब की सब चिकनाई से पाक हो जाएंगी। तो जनाब, ये थे मेरे आज के हैक्स। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में आकर बताइएगा कि आपने ये हैक्स ट्राई किए तो आपको कितना फ़ायदा हुआ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें जी, मुझे दें अब इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।